तो ये तो हुआ धर्म से हटा। सनातन धर्म पर आते हैं। सनातन धर्म, सनातन धर्म बहुत बवंडर बखेड़ा खड़ा किए हुए समाज में लोग, सनातनी सनातनी सनातनी। इनसे पूछो कि आप जो सनातनी होने का दावा कर रहे हैं, आप सनातनी कैसे हैं? क्या आपको पता है कि सनातनी होने का अर्थ क्या है? सनातन धर्मावलंबी होने का अर्थ क्या है? आप निरुत्तर हो जाएंगे और सर खुजलाने लगेंगे। और तथाकथित जो उंगलियों पे गिने जा सके दो चार बोलेंगे भी, तो वो अपनी अपनी मति से बोलेंगे कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम तुंडे तुंडे सरस्वती। खोपड़ियों में इनकी अलग अलग जो है ना, उनमें सब में अलग अलग दिमाग है, अलग अलग मस्तिष्क और बुद्धि है, और जय मुंह तय बातें। पूछिए कि किसे आप सनातनी कहते हैं? आप सनातन धर्मावलंबी होने का दावा कैसे करते हैं? प्रमाणित कीजिए। नहीं कर पाएंगे। और अगर करें तो क्या करेंगे ये हम बता देते हैं। हम बता देते हैं क्या करेंगे। हम सनातनी हैं। कैसे? हम हिंदू हैं। अच्छा, क्यों? हम आर्यवर्त के वासी हैं। अच्छा, हम भारतवासी हैं। अच्छा, बस हो गया सनातनी। गाल बजा दी, हो गया सनातनी है। अभी तो तुम शब्दों के मकड़ जाल में उलझे हुए हो। तो आपका अर्थ क्या है सनातनी से? सनातन जिसका आदि मध्य और अंत कभी नहीं, ना कभी प्रारंभ हुआ और ना कभी समाप्त होगा, शाश्वत है, सदा से था, है और सदा रहेगा, सदा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, वो है सनातन धर्म। ये तो हम भी जानते हैं, आपने क्या नया कहा? जानते हो लेकिन मानते तो नहीं। जब मानने की बारी आती तब नहीं मानते। ऐसे कैसे कहते हो आप? इसलिए कहते हैं कि यदि आप सनातन होते तो आपको सही सही सनातन होने का अर्थ पता होता। सही सही आप समझाइए। हम समझाने वाले कोई नहीं, लेकिन बताए देते हैं। देखो, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, ये पंजाबी हमारे जो सिखिज्म में कहा गया है। एक नूर ते सब जग उपजिया, एक नूर, एक प्रकाश था जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ। और वही बात अपने तुम्हारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे तो हम हिंदू बिंदु कुछ नहीं है। हमें इस मकड़ जाल में, हमें इन शब्दों में मत उलझाओ। हम सबसे अलग हैं। हम हैं सनातनी। हम हैं सनातनी क्योंकि हमें पता है सनातन धर्म क्या कहता है। तुम केवल सनातनी होने का पट्टा लगाए घूम रहे हो, और जब सनातनी होने का वो परिचय देने का समय आता है तब तुम सब लोग चूड़ियां पहने बैठ जाते हो भीतर घर की। आग लग जाएगी अभी सुनकर, और आग लगेगी। अभी तो और लगाएंगे तुम्हें, अभी और लगाएंगे। यद्यपि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग में इस प्रकार किसी को उद्वेग में डालना शोभा नहीं देता, ये हम जानते हैं, किंतु फिर भी बोलेंगे अवश्य, क्योंकि तुम्हारा सोया हुआ विवेक जागृत हो जाए, इसलिए बोलना आवश्यक है। जब कोई सही सही ना जागे तो उसको झकझोर के जगाना पड़ता है। कहिए तो एक नूर ते सब जग उपजिया, ये सिखिज्म में भी कहा गया, माना गया है। नूर इलाही ये आत्मा के विषय में कहा गया। उर्दू में कहते हैं सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवान। भगवान भगवान सहज प्रकाश स्वरूप है। एक नूर ते सब जग उपजिया, एक प्रकाश बिंदु से सारा संसार उत्पन्न हुआ। इस सकल सृष्टि, इस सकल संसार, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये हमारे वेद उपनिषद ये सब एक ही बात कह रहे। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, उसके समान
उससे अधिक कोई नहीं, उससे परे कोई नहीं, सब एक ही बात कह रहे हैं। और आप लड़ाई झगड़ा मचाए रखते हैं। एक खुदा, एक अहुर मज्द, फारसी में कहते हैं ना, एक भगवान, एक गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ गॉड। इस विश्व की, इस अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि, इसको जनरेट, इसका उत्पत्ति करता, ऑपरेटर, इसका संस्थापन करने वाला, इसका संचालन करने वाला, इसकी रक्षा करने वाला, एंड डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला। ब्रह्मा, विष्णु, भगवान सदाशिव, महेश, रुद्र, ये प्रलय करता, ये त्रिदेव, इन तीनों के रूप में वो पर ब्रह्म, परम तत्व, वो ईश्वर तीन रूप धारण करता है। स्वयं सबसे अछूता रहता है, अस्पृश्य रहता है। इसीलिए वेद कहता है अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्य मेकात्मं प्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शांतम शिवमद्वैतम। अदृष्टमव्यवहार्यम, अग्राह्य, मलक्षण, अलक्षण है, वो अलक्षित है, उसका कोई लक्षण नहीं है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का। ये हम सनातन धर्म के विषय में बोल रहे हैं। अदृष्ट, उसको नहीं देखा जा सकता, किसे? ब्रह्म को। अव्यवहार्य, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता। जब देखे ही नहीं जा सकता तो उसके साथ कैसे व्यवहार करोगे? कोई दिखे तब तो उससे कोई बातचीत करें, कुछ लेन देन हो, कुछ हंसी मजाक हो। यही तो व्यवहार हम संसार में करते हैं, आपस में, आस पड़ोस में। अच्छा, वो दिखाई ही नहीं दे रहा, ये तो बहुत आप निर्विशेषवादियों का सुन चुके हो कि वो कैसा ब्रह्म है। अलक्षण, अचिंत्य, उसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता। बताया गया क्लेशो अधिक तरस्तेषा, कोई उसका ध्यान नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, वो एक सत्ता मात्र है, एक सत्ता मात्र। हाँ, कुछ सनातनी, वो आपस में सनातनी है कि नहीं है वो हमें नहीं पता। हमने कुछ लोगों को सुना, एक महाराज श्री हैं, बड़े भाषण झाड़ रहे थे, बैठे बैठे पढ़ लेते हैं अथवा लिख लेते हैं कहीं पर, कहीं से सुन सुना के, थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा वहां से लिया, और लिख कर तैयार कर लिया, और घर के कैमरा, और सामने नहीं आएंगे। कैमरे के सामने आने में डर लगता है, सामने आकर बोलने में डर लगता है, हवाइयां उड़ जाती हैं। या समाज में आकर बोलो, उनको एक निर्विकार शब्द बोलना नहीं आ रहा था, ये भी हमने नोटिस किया। और जहां ब्रह्म शब्द यूज हुआ है, ब्रह्म अर्थात भगवान, तो ब्रह्मा 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 ब्रह्मा, कान खा लिए उन्होंने हमारे। ब्रह्मा, एक ब्रह्मा है, एक मेवाद्वितीय। अब ब्रह्मा, अरे भाई, आपको नहीं यदि आ रहा है तो आप बैठ जाइए आराम से। आप ब्रह्मा ब्रह्मा क्यों कहे जा रहे हैं? वेद में जब भगवान शब्द भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तब आप ब्रह्मा ब्रह्मा किसे कहे जा रहे हैं? ब्रह्मा तो ब्रह्मा जो भगवान का पुत्र है, उसकी उत्पत्ति भगवान से हुई है, और वेद में ब्रह्मा नाम कहां से आ गया? उनको बस पता नहीं क्या क्या यूट्यूब और वीडियो बनाने से मतलब है, उनको कुछ कायदा कानून नहीं पता। पहले लिख कर रख लेंगे, फिर उसको पीछे से बैठकर बोलते रहेंगे पढ़ पढ़ कर, और ऐसे ही हम बेहोशा सुन सुनकर बस उसको लाइक करते रहेंगे। बाकी सब गट्टमट्ट है उनके जीवन में। अरे वो कोई महापुरुष नहीं, कोई संत नहीं है। तुम्हें जानना है तो किसी तत्वदर्शी के पास जाओ। तद्विज्ञाने क्या तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडकोपनिषद। उसको जानने के लिए किसी तत्वदर्शी, साक्षात जागृत महापुरुष की शरण में जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, जिन्होंने उसे प्राप्त किया है उन महापुरुषों के पास जाओ, उनकी शरणागति करो। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तब वो तुम्हें तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके, गीता, सेवा करके प्रश्न करो किसी महापुरुष की। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके उनसे प्रश्न करो, उनको प्रसन्न करो। यदि वो प्रसन्न हो गए, रीझ गए,
तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब तुम्हें वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी जागृत महापुरुष। और किसी को जाकर गुरु मत बना लेना। और एक बात और, जिसको गुरु बनने का और चेला बनाने का ये दो रोग हैं, ये दो रोग हैं, ये आज तो बहुत फैले हुए हमारे समाज में। आ जाओ बेटा जी, गुरुजी बन जाओ, गुरुजी के चेले बन जाओ, आओ हमारे पैर पकड़ लो, चरणामृत ले लो, हमारे चरण धो दो, हम तुम्हारे घर आए, धन्य भाग तुम्हारे जो हम तुम्हारे घर पधारे। हाँ? और अगर हमारी खिलाफत की तो बच्चों हम श्राप दे देंगे। अरे ऐसे ही पहले से ही मरा पड़ा है वो जीव अभागा, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष त्रिदुख त्रिशरीर पंचकोश पंचक्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश दंभ पाखंड काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य ईर्ष्या सब में घिरा हुआ, इतने थपेड़े खा रहा है, इतना कष्ट झेल रहा है ये जीव, 84 लाख के भव बंधन में पड़ा हुआ। तुम उसका उद्धार तो करते नहीं, और तुम खुद इन सब में घिरे हुए और तुम गुरु बनने योग्य हो। जैसे तुम वैसा ही वो, तुम्हारे अंदर सारे दोष भरे पड़े, तुम कैसे उसको शिष्य बनाना चाहते हो? अभी तो तुम्हें चेला बनाने की बीमारी लगी हुई है। ऐसे हम बेहोश है, किसी भी चमत्कार दिखाने वाले चमत्कारी बाबा के पास चले जाते हैं, ये अमुक धाम है, ये दिव्य दरबार है, सब सेलिब्रिटीज फेल कर दिए, फिल्मी सितारों की तरह हो गए वो, सब उनके दर्शन जाने, द्वार पे भीड़ लगी पड़ी है, नाकरा करने जा रहे हैं। अरे तुम्हारे दुख ये बाबा अंडे पंडे क्या दूर करेंगे, तांत्रिक मांत्रिक? अपने दुख केवल तुम और सिर्फ तुम दूर कर सकते हो, इसके सिवा कोई नहीं दूर कर सकता। तुम खुद जागो। तुम किसी के पास जाके किसी के भी चरण पकड़ लेते हो, ऐसा हमेशा से बोलते रहे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात नहीं बैठती है। किसी के पास मत जाओ, अपने दुख दूर करने के लिए केवल तुम हो और केवल तुम ही हो। तुम्हारे माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी और तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारा धन, कोई तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता। ये लिख लो, इसी वक्त लिखो, कोई नहीं दूर कर सकता। अपने दुख केवल तुम दूर कर सकते हो। ये क्या करेंगे अंडे पंडे? 2 रुपए के लिए तुमसे फीस चाहते हैं, 4-4 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए में अपनी कथाएं बेचते हैं, 5-5 10-10 लाख की कथाएं करते हैं। ये तुम्हारे दुख दूर करेंगे? और वैसे हम अपने आप को काबिल बनते हैं। थोड़ा मस्तिष्क भी तो इस्तेमाल करना चाहिए तुम्हें। ऐसे ही अगर तुम्हें भाव से उद्धार करने वाले हो जाते तो ये खुद ही यहां पर गुड़गुड़ इनकी नैया अधभर में गोते खा रही भव सागर में। ये क्या माया के वशवर्ती लोगों में जीने वाले, स्वयं माया के अंडर में जीने वाले, ये तुम्हारे दुख दूर करेंगे। इनके कर्मों में कीड़े पड़ रहे हैं, आग लग रही है इनके कर्मों में। ये कोई धाम, कोई दिव्य दरबार, कोई कुछ नहीं है। मत जाओ इनके पास। बैठकर भगवान की 5 बाप बताते हैं, राम के 5 बाप थे, ऐसी ऐसी ये बातें करते, और उन्हीं राम के भगवान और उन्हीं राम भगवान के जो दूत हैं हनुमान जी, उनकी उपासना करते हैं, अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताते हैं, बालाजी का। एक आया वो कहता है कि मेरी सेवा करो, मैं भगवान हूं। एक कहता है कि मैं साक्षात श्री कृष्ण हूं। एक कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी जो थी तुम्हारी पत्नी है वो राधा थी, मैं उसका कृष्ण हूं। तुम्हारी पत्नी बनी है वो राधा आकर इस जन्म में, तुम मेरे शिष्य बन जाओ। ऐसी ऐसी बातें करते। एक कहता है कि मैं राधा बन गया, वो बाबा वृंदावन जाकर समाधि ले लेता है। कोई कुछ भी बन जाता, राधा बना डोलता स्वांग रचकर। ऐसे ऐसे नाटक किए करते हैं। किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। जो तुम्हारा धन खाए, तुम्हारा गलत इस्तेमाल करे, उसके पास मत जाओ। घर में रहकर भजन करो। स्त्री पति, अपने बालक, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको ये सुसंस्कृत करो, शिक्षा दो। घर में रहकर ठाकुर जी का श्री विग्रह लाओ, घर में रहकर तुम उपासना करो। कोई बाबा कोई दुख दूर नहीं करता तुम्हारा। सनातन धर्म पर आते हैं तो वेद, सनातन, सनातन शब्द अर्थात जब कभी नहीं था। अक्षरात संजायते काल, काल की उत्पत्ति ईश्वर से हुआ करती है। तो वो काल ईश्वर का क्या जजमेंट देगा, क्या उसके विषय में बताएगा? काल की उत्पत्ति ईश्वर से हुआ करती है और ईश्वर सनातन तत्व है। और जो सदा से था, है और रहेगा, ये हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं।
और शेष धर्म, देखो धर्म के विषय में बताया है, उसमें साथ साथ एक चीज और जोड़े रहो, धर्म जो बार बार बदले, जो बार बार बदले। देखो पुत्र का धर्म कुछ और है, पत्नी का धर्म कुछ और है, पति का धर्म कुछ और है, सबका धर्म कुछ कुछ और है, सभी का। और एक व्यक्ति का धर्म सब लोगों के प्रति अलग अलग है। जो पत्नी अपने पति के प्रति धर्म निभा रही है वो सास ससुर के प्रति वैसा धर्म नहीं रह जाता। पुत्र का धर्म जो माता पिता के प्रति है वो भाई के प्रति वैसा नहीं रहता। निष्ठा की तो कमी होती है ना, कहीं अधिकता होती है। तो ये तो परिवर्तनशील है। और भी ज्यादा परिवर्तनशील अगर अधिक बतावें तो ऐसा है कि देखो एक धर्म तो तुम्हारा ये है वेद शास्त्र के अनुसार, किंतु जब हम दूसरे में आ जाएं तो अभी हमने 6 नियमों से पूर्ण युक्त हो तब धर्म का संपादन सही सही होता है। उसको बेटा उसका फल तो केवल स्वर्ग है, बाद में फिर संसार में आवागमन में 84 लाख नहीं मिटाता ये धर्म का पालन, ये याद रखना। अभी आएंगे वहां पर भी, यद्यपि पहले बताया जा चुका है। अब अपने सनातन धर्म को थोड़ा एक तरफ रख दें यदि थोड़ी देर के लिए, तब बचे कुल मिलाकर 11 धर्म चल रहे हैं इस समाज में, हमारे संसार में। शिंतो धर्म, कन्फ्यूशियस, ताओ, चारवाक ऐसे भी हैं, और बाकी इस्लाम और तुम्हारा एक यहूदी, ये सब तमाम प्रकार के पता नहीं कौन कौन से धर्म हैं, आप जानते हो। सिखिज्म, ये सिख धर्म है, और एक क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। इस्लाम अपने एक सनातन को अलग रख दे, क्योंकि वो तो सदा से था, है और रहेगा। उसके बाद जो धर्म आए इनको आगंतुक धर्म कहते हैं। आगंतुक धर्म अर्थात जो आए, तो जो आया वो जाएगा, आगे कुछ कहना ही नहीं बनता। जो आया है वो जाएगा, जो जन्मा है वो मरेगा, सीधा सा अर्थ है। विशेष रूप से समझाइए। विशेष रूप से क्या समझाएं? जो सदा से था वो तो सदा रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यकोपनिषद। सदा अनंत, अपरिमित, अपौरुषेय, सदा रहेगा। सनातन तमः कपिलः कपिरप्ययः। विष्णु सहस्त्र नाम। सनातन तमः, महानारायण महाविराट विष्णु, ये सनातन है, ये शब्द है। और एक बात और, जिन महाशय जी की बात हम कर आए हैं वो महाशय जी साथ साथ ये भी कह रहे थे कि उपनिषद सब बेकार की चीजें हैं। उपनिषद जिनको ब्रह्म बोलना नहीं आ रहा, अपनी मर्जी से ही, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आकार लगा दिया उसके आगे और ब्रह्म से ब्रह्मा कर दिया। निर्विकार उनको सही सही नहीं बोलना आ रहा, और वो भी कुछ भी भाषण छाड़े जा रहे हैं, और वो वेदों को बता रहे हैं कि वेद बेकार है, वेद तो बाद में आए हैं, उससे पहले भी सनातन धर्म था। हाँ तो ये तो ठीक है, किंतु वेद बाद में आए हैं, वेद मान्य नहीं है, उपनिषद मान्य नहीं है। वेदकार तो उनका उपनिषदों से, उनको ये नहीं पता महाशय जी को कि उपनिषद भी वेद ही है, उनका उत्तर भाग है। फिर उन्होंने गीता रामायण झुठलाई कि राम जब नहीं थे तो रामायण भी नहीं थी, कृष्ण नहीं थे तो गीता भी नहीं थी। देखो कितने बुद्धिमान है।